And the last topic within eCash is legal issues and eCash. अब यहाँ पे हमें लीगल इश्यूज कंसिडर करने हैं, राइट? हमें पता है स्टूडेंट्स के कोई भी कंट्री हो, सारे कंट्रीज के अंदर लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, राइट? कि ये पर्टिकुलर करेंसी, ये पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है दैट इट बिकम अनस्टेबल, इट बिकम अनकंफर्टेबल, राइट? बिकॉज हमें वहां पे लीगल लॉज कंसिडर करने हैं, right? And the first thing, or more precise we can say first issue which we can consider is anonymous and virtually untraceable. Again I repeat, आपको ऑलरेडी पता है कि ई कैश के अंदर एनोनिमिटी का फीचर है, और अगर एनोनिमिटी का फीचर है इट मीन्स कि इट इज वर्चुअली अनट्रेसेबल। हम ये ट्रेस नहीं कर सकते कि ये ई कैश का यूज करके किसने ट्रांजैक्शन किया है। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स देयर आर, हम ऐसा ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते कि ओके आप माइक्रो पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ही परमिशन दी है। वी हैव क्रिएटेड ई कैश विच इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल कैश। तो फिजिकल कैश का यूज करके अगर आप माइक्रो पेमेंट कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट कर सकते हो, तो लाइकवाइज ई कैश का यूज करके भी आप माइक्रो पेमेंट एंड अलोंग विद दैट लार्ज पेमेंट भी कर सकते हो। बट जैसे कैश के अंदर एनोनिमिटी है, राइट? ई कैश के अंदर भी एनोनिमिटी है, एंड इफ एनोनिमिटी इज प्रेजेंट इन ई कैश देन इट विल बिकम अनट्रेसेबल। कोई भी बंदा उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। दो उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू है, बट अब इसके अंदर गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ ई कैश वो टॉलरेट कर सकते हैं, राइट? सो ये गवर्नमेंट को यहाँ पे उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अनदर थिंग, ऑब्वियसली टैक्सेशन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनकम होती है, और गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर जो अमाउंट उसके पास आते हैं वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए वो यूज करते हैं। नाउ वी नो कि ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन टैक्सेस, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन टैक्सेस, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली सर्विस टैक्स तो बिजनेस को जाएगा, लेकिन सेल्स टैक्स होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये सेल्स टैक्स एंड दैट ऑल इश्यू इज आर ऑलरेडी गॉन, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी आ गया है, राइट? लेकिन जीएसटी इज ऑल्सो द थिंग, हमें पे करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस के अंदर जितनी इनकम होती है उसके रिलेटेड हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग दिस ई कैश एज अ एनोनिमस थिंग, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कहां से आएगा? बिकॉज स्टूडेंट्स आप लोग को भी पता है कि अगर आपके घर के अंदर 10 लाख रुपीस प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ कैश, तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि आपके घर के अंदर 10 लाख रुपीस प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ कैश। ओके, ओवर हियर यू नीड टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ कैश, राइट? सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि किस हिसाब से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी। बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? हम जो टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इफ वी कंसिडर ई कैश एज अ फिजिकल कैश, तो वहां पे जैसे फिजिकल कैश हमारे पास है वो गवर्नमेंट को पता नहीं है, लाइकवाइज ई कैश होगा तो वो भी एनोनिमिटी का फीचर के साथ है, तो वो भी हमें पता नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू यहाँ पे नहीं जनरेट होगा। So taxation is also the important thing which we need to consider, right? And it is considered within legal issues. Another is underground economy. अंडरग्राउंड इकोनॉमी का मीनिंग ये होता है कि ऐसी करेंसी, ऐसे मनी विच इज इलीगल, राइट? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके रिलेटेड गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है, वैसी इकोनॉमी, वैसी मनी को हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी कह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट इश्यू ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे एनोनिमिटी है एंड अनट्रेसेबल है। सो अगर एनोनिमिटी है, अनट्रेसेबल है ई कैश, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये वो पर्टिकुलर ई कैश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी ही नहीं,
राइट। सो अगर हम उसे अनट्रेसेबल से ट्रेसेबल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और सारे ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी के रिलेटेड जो लीगल इश्यू है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर अंडरग्राउंड इकोनॉमी का इश्यू निकालने जाते हैं, तो जो फीचर हमने ई कैश को दिया है विच इज एनोनिमिटी एंड अनट्रेसेबल, वो निकल जाएगा। तो अब ये सारे इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? जैसे फिजिकल कैश रिलेटेड ये इश्यू कभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली ई कैश के रिलेटेड भी ये लीगल इश्यू सॉल्व नहीं हो सकते। एंड इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, राइट? ये सारे लीगल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट अकाउंट्स की स्क्रूटिनी करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है। स्क्रूटिनी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? स्क्रूटिनी का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट आपका अकाउंट चेक करती है, बैंक अकाउंट चेक करती है कि आपके पास कैश ऑन हैंड कितना है, आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, राइट? वहां पे कोई इश्यू है कि नहीं है, कोई फ्रॉड है कि नहीं है, दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट, राइट? और आपको पता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आपका बैंक अकाउंट इज टोटली एक्सेसिबल बाय द गवर्नमेंट और वो आपके अकाउंट के ऊपर स्क्रूटिनी कर सकती है। और अगर आपने ई कैश वो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का यूज करके जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो सकती है। सो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे लीगल इश्यूज भी यहाँ पे हमें कंसिडर करने पड़ेंगे इफ वी वांट टू यूज ई कैश एज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज ई कैश एंड विद इन दैट आज हमने कवर किया दैट इज लीगल इश्यूज, ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस इश्यूज एंड इफ वी यूज डिजिटल करेंसी तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है कि जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट? ऑलराइट। सो नाउ अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ लो एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।